हेलो बच्चों, मैं हूं चित्रांश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल चित्रांश स्टडी। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। देखो सर, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट नंबर 8 कक्षा 12 का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल एसिड। सर, ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है बोर्ड पेपर में। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। और अगर हमने इस चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं रखा, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में सीखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोक्सिल एसिड के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं, एक एक को देखते हैं। देखो, जो आपका एल्डिहाइड होता है उसका जो सूत्र दिखता है हमें, वो होता है CHO। क्या होता है? CHO। जो ये आपका CHO होता है, ये एक प्रकार का समूह है, यानी कि ग्रुप है, जो किसी कार्बन से अटैच होता है। यहाँ पे जो आपका R है, यहाँ पे जो R है, वो एक होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पे आपका एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल समूह, तो जहां पे भी आर हम लिखेंगे वहां पे आपको यह समझना है कि वहां पर कार्बन है, कार्बन का समूह है, एल्काइल ग्रुप है या फिर एल्केन ग्रुप है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो आपका CHO समूह है वो जुड़ा हुआ है कार्बन से। ठीक है, यानी कार्बन समूह से। तो ये आपका एल्डिहाइड हुआ। ऐसे में अगर बात करूं यहाँ पे कीटोन की, तो कीटोन का सामान्य सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, और इनके दोनों तरफ जुड़ा होता है एल्काइल ग्रुप। क्या जुड़ा होता है? एल्काइल ग्रुप। ऐसे ही कार्बोक्सिल एसिड होता है, इसका सूत्र होता है COOH, और ये जुड़ा होता है एल्काइल ग्रुप से। सर, ये आपका बन जाता है कार्बोक्सिल एसिड। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिल एसिड बन जाता है। अब प्यारे बच्चों देखो, जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है ना, इसी को आप बोल सकते हो, आर को, कार्बन समूह। क्या बोल सकते हो? कार्बन समूह। क्या बोल सकते हो? कार्बन समूह। अब देखो, जो आपका कार्बन समूह R है, यहाँ पे R का मतलब ये है कि R की जगह पर आप CH3, C2H5, C3H7 जैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी R की जगह पर इनको पुटअप कर सकते हैं, आसानी से ये एल्डिहाइड बन जाएगा और आसानी से ये अपना नामकरण करने में आसानी देगा। ठीक है। तो ये जो आपका है, ये आपका एल्डिहाइड है, और ये आपका कीटोन है, और ये आपका कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां से सिर्फ एक एक चीज को उठाते हैं और अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कार्बोक्सिल एसिड को, और फिर आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, आपका जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड, कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, इसको एक नाम और है जिसके नाम से हम जानते हैं, जिसका नाम है ऑक्सो कंपाउंड। ऑक्सो कंपाउंड। इसको हिंदी में कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक। सर, ये तो बात होगी इसकी हिंदी की, और ये एक्स्ट्रा नाम की होगी कि भाई इसे कार्बोनिल कंपाउंड के बावजूद भी क्या बोलते हैं? ऑक्सो कंपाउंड बोलते हैं, और हिंदी में कार्बोनिल कंपाउंड या फिर यौगिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ऑक्सो कंपाउंड है, और इसको हिंदी में भी कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो इनका स्ट्रक्चर, इसमें इसमें C डबल बॉन्ड O, और यहां से दो बॉन्ड निकलेंगे अलग अलग तरीके के। तो इनमें ये समूह, इसमें समूह पाया जाता है, पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये वाला समूह पाया जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है कार्बोनिल कंपाउंड में। हालांकि ये होता है कि जो आपका कार्बोनिल है, ये बहुत ज्यादा सीनियर है। ठीक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डिस्कस करने का सबसे पहला हेडिंग यही होता है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल है, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। हालांकि जो आपका एल्डिहाइड है, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा। ठीक है। लेकिन जो ये फॉर्म होती है, ये आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की होती है। यानी इस चैप्टर में इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनमें ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये वाला समूह पाया जाएगा, ग्रुप पाया जाएगा, वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। ठीक है। और आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट की। तो इनका सामान्य, इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है।
CnH2n होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे सीखते हैं और भी ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ये सीख लिया कि जिनमें ये वाला समूह पाया जाएगा वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। ठीक है, और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे सीखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड के भाग कितनी होती है या फिर इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो चलो भाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मेन हेडिंग होगी वो होगी आपकी कार्बोनिल कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, देखो कार्बोनिल का कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है टू टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे याद रखें कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है, जिसमें से आपका पहला नंबर लगता है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, और दूसरा होता है आपका कीटोन, कीटोन्स। तो एक क्लासिफिकेशन करने पे हमें दो चीज मिलती है, पहला मिलता है एल्डिहाइड और फिर मिलता है कीटोन। क्या मिलता है? कीटोन। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग यहाँ पर दो ही चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्बोनिल आपका कंपाउंड होता है उसके दो टुकड़े होते हैं, जिसमें से आपका पहला होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में चर्चा करते हैं, फिर बढ़ेंगे कीटोन के बारे में। ठीक है, तो चलिए भाई पहली हेडिंग लगाते हैं किसकी? एल्डिहाइड की। तो आप डालते हैं यहाँ पे हेडिंग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, तो जो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड दिखता है उसका सामान्य सूत्र तो आपको ऐसा दिखता है कि भाई ये क्या है हमारा, जिसमें CHO, जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO पाया जाता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह पाया जाता है, वो आपका क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ये नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने ऊपर ही लिख के रख दिया है कि आपका CHO जो होता है वो क्या होता है? आपका एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो जिसमें CHO समूह पाया जाता है वो आपका क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को। तो एक बात तो यहाँ पे पता चल गई कि अगर यहाँ पे CHO समूह दिख रहा है तो आपको क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। और एक बात ये हमेशा याद रखना कि जो आपका CHO होगा ये सदैव सदैव सिरों में होता है। कहने का मतलब है कि जो आपका एल्डिहाइड होता है यानी कि CHO होता है, ये हमेशा सबसे पहले लगता है, यानी फर्स्ट कॉलम पे लगता है, यानी हेड पे जाके लगता है, क्योंकि इसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है और ये सबसे ज्यादा सीनियर है। ठीक है, तो जब भी आपको मिलेगा ये सबसे पहले लगा मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे नोटिस करवा दिया है कि ये सदैव सिरों पर लगता है या सिरों में होता है। ठीक है, ये बीच में नहीं आता जाता था, ये आता है या तो किनारे साइड पे आएगा, या तो ऊपर आएगा, या तो नीचे साइड पे आएगा। तो जो आपका CHO समूह है ये सदैव सिरों पर होता है या सिरों में होता है। अब अगला जो आपका हेडिंग है वो है कीटोन पे। तो कीटोन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए, कीटोन। अब देखो कीटोन क्या होता है। देखो कीटोन क्या है, बिल्कुल सीधा सा फंडामेंटल है कि जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सी ग्रुप होता है, इनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड समूह पाया जाता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। दो परमाणुओं दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड समूह पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जाम्पल भी कर सकते हो बड़े आसानी से। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं? एग्जाम्पल की बात करूं तो आप एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले सकते हो ऊपर से। ठीक है,
आप जानते हो कि R सिंगल बॉन्ड जो आपका CHO होता है, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो जो आपका R सिंगल बॉन्ड CHO होता है वो आपका क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। आपको बात समझ में आनी चाहिए, एक प्रकार का समूह है, ठीक है, जहां पे R क्या है, आपका कार्बन समूह है, यानी कि एल्काइल समूह। यहाँ पर आप CH3 C2H5 इनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको C2H5CHO कर दूं तो ये भी आपका क्या है, एल्डिहाइड ही होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं और एल्डिहाइड को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कीटोन्स की, तो जो आपका कीटोन होता है उसका कीटोन का सूत्र होता है क्या, R सिंगल बॉन्ड COR। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया कि जो R है वो कार्बन समूह यानी कि एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे हम CH3 का यूज भी कर सकते हैं, C2H5 का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3। अब देखो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कीटोन है। क्या है, कीटोन है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आसान है इनको समझना कि जब दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड समूह पाया जाता है तो क्या कहलाता है, आपका कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, वो कीटोन कहलाता है। और बात करता हूं एल्डिहाइड की, तो जिसमें CHO समूह पाया जाएगा, जिसमें CHO समूह पाया जाएगा वो आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है। अब सबसे बात आती है, सबसे यूनिक बात जो कि आपको समझनी चाहिए कि जो आपका कीटोन है, क्या है, कीटोन, जो आपका कीटोन है वो कीटोन को कितने भागों में बांटा जाता है। देखो कीटोन दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। पहला होता है आपका सममित, सममित कीटोन। क्या होता है, सममित कीटोन। इस सममित कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कीटोन। तो इसका एक और नाम है सरल कीटोन, सममित कीटोन, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सरल कीटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है असममित, असममित कीटोन, असममित कीटोन, इसको हम लोग बोल सकते हैं या मिश्रित कीटोन। क्या बोल सकते हैं, मिश्रित कीटोन। तो कीटोन दो तरीके के हैं, एक है सममित कीटोन जिसे हम लोग सरल कीटोन भी कहते हैं, ठीक है। एक है असममित कीटोन जिसे हम मिश्रित कीटोन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलो सीखते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि भाई अगर CO के एक समूह के बीच में अगर अलग उसके दोनों साइड अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है वो तो कीटोन कहलाता है, ठीक है। जहां पे CO एक समूह है, ठीक है। तो कीटोन को तो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बारी आती है इसकी सममित कीटोन की। तो पहला हेडिंग मैं यहाँ पे लगाता हूं, सममित कीटोन, सममित कीटोन। चलो भाई सीखते हैं सममित कीटोन क्या है। तो जब सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड के दोनों ओर, दोनों ओर समान समान एल्काइल, एल्काइल समूह, एल्काइल समूह जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वहां वहां सममित कीटोन बनता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे सममित कीटोन का एग्जाम्पल ये होगा कि भाई ये तो आपका क्या होता है, ये तो आपका कीटोन है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे RR लिख दिए तब भी कीटोन है। एक बात यहाँ से और सीखो, जो आपका सममित कीटोन है ये दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन आपको दिखती हैं, जैसे ईथर पे दिखती हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आपका जो कीटोन होता है उसका ये वाला R अगर इस वाले R के बराबर है, यानी R इक्वल टू R डैश, तब तो ये सममित होगा। क्या होगा, सममित होगा। और अगर R इक्वल नहीं है R डैश के, तब ये क्या होगा, असममित होगा। क्या होगा, असममित होगा। ये बात अपने दिमाग पे रखो। तो अगर ये स्थिति आपको दिखती है कि R इक्वल है किसके, डैश के, तब तो ये भाई क्या है, सममित है। क्या है, सममित कीटोन है। जैसे कि मैं मानता हूं कि R की जगह पर कोई कार्बन समूह है या एल्काइल ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3।
अब देखो यहाँ पे बात क्या है सर, बहुत यूनिक चीज है कि यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, यानी दोनों बराबर है दोनों साइड। और जब समान एल्काइल समूह जुड़ जाते हैं तो वहां पे सममित कीटोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे मेथिल है, तो एक मेथिल ये, एक मेथिल ये, कितने मेथिल हुए, दो मेथिल। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसका नाम डाई मेथिल कीटोन। एक नामकरण तो ये हो गया भाई इसका, ठीक है, एक नामकरण ये हो गया इसका। दूसरा नामकरण करते हैं कार्बन की उपस्थिति के द्वारा, 1 2 3। तो हम क्या यूज करते हैं, मेथ एथ प्रो। तो इसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, प्रोपिल कीटोन। क्या बोल सकते हैं, प्रोपिल कीटोन। लेकिन यहाँ पे आप मेथिल कीटोन ही बोलिए, डाई मेथिल कीटोन, ये आपका सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन काउंट करके भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो बात रही सम्मित की, जिसे हम लोग डाई मेथिल बोल दिया। अगर दोनों तरफ बराबर ना होंगे तो वो कहलाएगा आपका असममित कीटोन या फिर मिश्रित कीटोन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं आज क्लास को लेकर। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप में। ठीक है, हम लोग अब डिस्कस करते हैं असममित कीटोन। असममित कीटोन, ठीक है, चलिए भाई चर्चा करते हैं इसमें। देखो जो आपका असममित कीटोन होता है इसमें, कि जो आपका सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड है, इसके इसके दोनों ओर, दोनों ओर समान एल्काइल समूह नहीं जुड़ते। जब कीटोन यानी कि सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ समान एल्किल ग्रुप या फिर एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ते, तो वो कहलाता है आपका असममित कीटोन। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर R नॉट इक्वल टू R डैश। ठीक है, इस परिस्थिति में जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH3 CO C2H5। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इस साइड पे जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो CH3 है, और इधर आपका क्या है, C2H5। तो ये जो है इसके मैच नहीं कर रहा, यानी R नहीं बराबर है किसके, R डैश के, यानी C2H5 के। तो इस परिस्थिति में जो आपका ये वाला कीटोन हुआ वो आपका असममित कीटोन यानी कि मिश्रित कीटोन हुआ। ठीक है, और इसकी जगह पर आप कई कार्बन समूह को रख सकते हैं जिसकी वजह से ये असममित कीटोन बनाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो ये चैप्टर था बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल नॉर्मल था। इस तरीके से जो आपका चैप्टर है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।